है दिमाग में, लेकिन फिट होना चाहिए। जब गौर से पढ़ोगे तो दिमाग में फिट होगा, गौर से नहीं पढ़ोगे दिमाग में फिट नहीं होगा। चकबस्त का असल नाम क्या है? तो चकबस्त का असल नाम पंडित बुरुज नारायण है। क्या नाम है? पंडित बुरुज नारायण है। पंडित बुरुज नारायण का तखल्लुस क्या है? तो चकबस्त। मुनाज़िर कुदरत के मुसन्निफ कौन है? चकबस्त। कौन है? चकबस्त। ठीक, उसके बाद है, इस पार आ जाएं क्योंकि कटता है नहीं जी। चकबस्त का पूरा नाम क्या था? पंडित ब्रिज नारायण। पंडित ब्रिज नारायण। चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण, और चकबस्त जो था वो तखल्लुस था। चकबस्त क्या था? तखल्लुस था। ठीक, उसके बाद है उनके आबा व अजदाद कहाँ रहते थे? उनके आबा व अजदाद कहाँ रहते थे? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में रहते थे। ठीक, उनके ताल्लुक क्या, ये लिखा हुआ है कि उनके आबा व अजदाद लखनऊ से ताल्लुक रखते थे। चकबस्त की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? घर पे हुई थी। कहाँ? घर पे। शुरुआती तालीम घर पे अपने वालिद मोहतरम से पढ़े थे। उनके वालिद मोहतरम जो हैं एक टीचर भी थे, और वो शायरी भी क्या करते थे? क्या करते थे? शायरी भी क्या करते थे। बाद में उन्होंने जो है क्या कहते हैं, पढ़ाई भी किए, और वकालत का भी इम्तिहान पास किया, और वकालत भी करना शुरू कर दिए। ठीक, तो चकबस्त 1905 ईस्वी में बीए पास किया। कितने में? 1905 ईस्वी में बीए पास किया। सवाल आएगा कि चकबस्त कितने ईस्वी में बीए पास किया? तो जवाब में देना पड़ेगा कि चकबस्त जो है 1905 ईस्वी में बीए पास किया, और 1908 ईस्वी में वकालत पास किया। वकालत का डिग्री पास किया। ठीक है, वकालत का इम्तिहान में कामयाब हुए 1908 ईस्वी। 1905 में बीए किए, और 1908 में वकालत का इम्तिहान पास किए, और उसके बाद जो है वकालत करना शुरू कर दिए, और रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता वो वकालत में मशहूर हो गए। उसके बाद जो है एक उनको रायबरेली का केस मिला, किसी मुकदमा के सिलसिले से रायबरेली गए। रायबरेली में जब गए, केस में जो है केस लड़े। केस लड़ने के बाद उसमें कामयाबी हासिल मिली, और कामयाबी हासिल मिलने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो ट्रेन में ही उनका फालिज एक बीमारी है, उनके दिमाग पे हमला हुआ, और वह उसी जगह वो इंतकाल हो गए। तो वह सन क्या था? 1926 ईस्वी। कब? 1926 ईस्वी में फालिज की बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया। ठीक, चकबस्त के असातिज़ा शुरा में आतिश, गालिब, अनीस तीनों शामिल है। ठीक है, यहाँ देखो पूरा क्लियर लिखा हुआ। और एक चैप्टर रह गया कि चकबस्त ने 9 या 10 साल में, चकबस्त ने 9 या 10 साल में ही एक गजल पढ़ी। कितने साल में? 9 या 10 साल में चकबस्त ने एक गजल पढ़ी। उसके बाद है चकबस्त का इंतकाल रायबरेली में 1926 ईस्वी में हुई। ठीक है, सिर्फ रायबरेली नहीं, अगर ऑप्शन आ जाए कि चकबस्त का इंतकाल कहाँ और कब हुआ, कहाँ और कब हुआ, तो तुमको लिखना पड़ेगा कि चकबस्त का इंतकाल 1926 ईस्वी रायबरेली स्टेशन पे हुई। कहाँ? रायबरेली स्टेशन पे। रायबरेली है ना, रायबरेली स्टेशन पे हुआ। ठीक है, उसके बाद है चकबस्त का नज़म जो हमारे निसाब में शामिल है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं दरख्शां दोम, हमारा निसाब, ये हमारा निसाब है ना। अगर इसी को बात कर, चकबस्त की बात करोगे, और भी कई सारे किताब हैं इनका जो कि 11th में पूछा जाता है, 10th में पूछा, 12 में पूछा जाता है। उसके बाद कई सारे, जब ऊपर चलोगे बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, तो उनका अलग अलग किताब है जिनको, जो कि उनके ऊपर पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे निसाब में जो शामिल है वो क्या है? मुनाज़िर कुदरत। ये हमारा चैप्टर है, और इनके ही ये निसाब है। जब आएगा कि चकबस्त का शामिल निसाब कौन सा किताब है हमारे बैच में, तो आ जाएगा मुनाज़िर कुदरत। तो मुनाज़िर जो है जमा का सेगा है, मुनाज़िर जमा का सेगा है, और उसका वाहिद क्या हो जाएगा? मंजर। क्या होगा? मंजर। मंजर का जमा होता है मुनाज़िर कुदरत। ठीक है, तो कंफर्म हो गए? कोई दिक्कत? सवाल का जवाब हल हुआ? कोई इश्यू दिख रहा है इसमें? नहीं। कहीं डाउट है तो बोलो। पैदाइश आ गई, उसके कारनामे के बारे में आ गया। उसके बाद इसी से तुम जो है अपना सब्जेक्टिव भी बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हो। ठीक है, ये इसी से तवील सवाल भी इसी तरह बन जाएगा जिस तरह हम लिखे हैं। तवील सवालात में है क्या? तब है कि हम इसको शॉर्ट कर दिए हैं। बाकी इसका चैप्टर जो पढ़ोगे तो थोड़ा उसमें जो बात तुम्हारे दिमाग में आएगा उसको उतार देना है, और सारी कहानियाँ हैं इसके साथ, लेकिन मेन जो बात है उसको हमने सामने ला के रखा ताकि इसका ऑब्जेक्टिव आसानी से हल हो जाए। ठीक, ये चकबस्त का पूरा नाम पंडित बुरुज नारायण है।
ठीक है। इनकी पैदाइश कब हुई? ये 1882 ईस्वी में। और कहाँ पैदाइश हुई? तो फैजाबाद में। कहाँ? फैजाबाद यूपी में। कहाँ? ताल्लुक रखते उनके आबाओ अजदाद जो थे, उनके माँ बाप दादा दादी नाना नहीं, दादा दादी बाकी रिश्तेदार खानदान, वो लखनऊ से ताल्लुक रखते थे। कहाँ से? लखनऊ में रहते थे। लेकिन इनकी जो पैदाइश हुई थी वो फैजाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? फैजाबाद में। याद रखना, भूल मत जाना। कब ऐसा नहीं कि लखनऊ से ताल्लुक रखते थे और पता चला कि पैदाइश के बारे में पूछ लिया कहाँ पैदा हुए तो लखनऊ बोल देना, ऐसा नहीं। उनकी पैदाइश हुई है फैजाबाद में। ऐसा होता है ना जी, कभी किसी का जो है पैदाइश, अभी के दौर में हमारे माहौल में, हमारे घर में, हमारे समाज में जो है, जब पहला औलाद पैदा होता है तो कहता है ननिहाल में होगा। कहाँ होगा? ऐसा होता है ना जी। तो उसकी पैदाइश लिखोगे नर्दय में? कहाँ लिखोगे? उनकी पैदाइश उनके गांव में नहीं लिखेगा। कहाँ लिखेगा? फलना जगह। जिसका जहाँ ननिहाल होगा, किसी का ननिहाल दिल्ली है तो लिखेगा दिल्ली में, किसी का ननिहाल लखनऊ है लिखेगा लखनऊ में। पैदाइश पूछ रहा है ना। तो इसी तरह इनकी पैदाइश चकबस्त की पैदाइश में, यानी पंडित बुरुज नारायण की पैदाइश कहाँ हुई? तो फैजाबाद में। कहाँ? फैजाबाद में। कब हुई? तो 1882 ईस्वी में। कब हुई? 1882 ईस्वी में। उसके बाद इनके आबाओ अजदाद कहाँ रहते थे, यानी कहाँ से ताल्लुक रखते थे? तो लखनऊ से। इनके जो रिश्तेदार थे, माँ बाप थे, भाई बहन थे, वो लखनऊ से ताल्लुक रखते थे। ठीक। चकबस्त 1905 ईस्वी में बीए पास किया। सवाल होगा कि चकबस्त किस ईस्वी में बीए पास किया? 1905 ईस्वी में। ठीक। इसी को उल्टा के भी पूछ सकता है, 1905 ईस्वी में कौन सा डिग्री हासिल किया है? तो बीए। ठीक है। और वकालत का डिग्री किस ईस्वी में हासिल किया है? 1908 ईस्वी में। सवाल उसी को घुमा के भी ले सकता है ऑब्जेक्टिव में कि 1908 ईस्वी में चकबस्त ने क्या कहता है, कौन सा डिग्री हासिल किया? वकालत। तो वकालत का डिग्री हासिल किया। तो वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद चकबस्त क्या कर रहे थे? तो वकालत करना शुरू कर दिए थे। ठीक है। वकालत करना शुरू कर दिए थे और रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता उनका वकालत जो है मशहूर हो गया, फेमस हो गया, दुनिया जानने लगी। तो उनके ऊपर एक केस आया, उनके पास एक केस आया। कहाँ का केस आया था? रायबरेली। कहाँ से? रायबरेली से उनके पास एक केस आया था। उसी केस को लड़ने के लिए कहाँ गए? रायबरेली गए और उस केस को हासिल भी किए, कामयाबी हासिल मिली, जीत मिली। उसके बाद फिर वो वापस घर आ रहे थे। घर वापसी के दौरान ट्रेन पे ही फालिज एक बीमारी है जो उनके दिमाग पे हमला हुआ और उसकी वजह से उनका मौत हो गई। ठीक है। फालिज बीमारी की वजह से उनका मौत हो गया। और सवाल इसी जगह बन जाता है ऑब्जेक्टिव में कि चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ? चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ? तो जवाब क्या आएगा? रायबरेली में। कहाँ? रायबरेली में। चकबस्त का इंतकाल किस ईस्वी में हुआ? 1926 ईस्वी में। ठीक है। दिमाग में बैठे रहेगा ना। उसके बाद चकबस्त का जो नज़म हमारे निसाब में शामिल है, चकबस्त का जो नज़म है हमारे निसाब में जो शामिल है, उस नज़म का क्या नाम है? तो मुनाजिर कुदरत। क्या नाम है? मुनाजिर कुदरत, जो आज का हमारा चैप्टर है, जो आज का हमारा चैप्टर है। याद रहेगा। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पोएम। क्या बोलते हैं? पोएम ही ना बोला जाता है कविता को। ये तो वही पोएम है। ये उसको पोएम बोलते हो, कविता बोलते हो। तो हमारे उर्दू अल्फाज में क्या बोलेंगे? क्या? नज़म। सीधे अल्फाज में नज़म, गजल, शायरी, अशार, मुशायरा, आसार किसे कहते हैं? उसी में आ जाता है। हाँ। ठीक है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? अब दिक्कत नहीं ना होगा। चकबस्त का चैप्टर क्लियर। सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव भी हो गया, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव भी हो गया, मुख्तसर का मुख्तसर भी हो गया। ऐसे करके लिखाइएगा। तीनों हुआ या नहीं? अगर चकबस्त के बारे में पूछ लिया जाए तो आंख बंद करके खड़े होना है। ठीक है। सबसे पहले लिख लेना। सिंपल है, आसान है, दिमाग में लेकिन फिट होना चाहिए। जब गौर से पढ़ोगे तो दिमाग में फिट होगा, गौर से नहीं पढ़ोगे दिमाग में फिट नहीं होगा। सबसे पहला ऑप्शन है चकबस्त का असल नाम क्या है? चकबस्त का असल नाम क्या है? तो चकबस्त का असल नाम पंडित बुरुज नारायण है। क्या नाम है? पंडित बुरुज नारायण है।